टेंशन में हूँ, इसलिए सर पकड़ करके बैठा हूँ। फॉरेन में एक एग्जीबिशन लगने वाली है और मुझे ये जो 100 यूनिट्स है ये लेकर के फॉरेन की एग्जीबिशन में जाना है। कंफ्यूजन है कि जब मैं इन गुड्स को लेकर के जाऊंगा तो इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा, और अगर इसको सप्लाई माना जाएगा तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा जो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में मिलता है, वो वाला रिफंड। इन सब के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूं। एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि जब फॉरेन में कोई एग्जीबिशन लग रही है और वहां पे अगर आप गुड्स लेकर के जाते हो तो आपको जीएसटी की क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, क्या उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उन सब के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये 100 यूनिट्स है, ये 100 यूनिट्स यूएसए के अंदर कोई एग्जीबिशन लग रही है, ये यूएसए में एग्जीबिशन है। इन 100 यूनिट्स को मैं इंडिया से यूएसए लेकर के जा रहा हूँ। एग्जीबिशन में एक स्टॉल लगेगी। अब ये जो स्टॉल एग्जीबिशन में लगने वाली है, इस स्टॉल में मेरी यूनिट्स रखी जाएगी। यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैं वहां पे स्टॉल में लगाऊंगा। अब वहां पे कुछ कस्टमर आएंगे, जिनको पसंद आएगा वो खरीद करके लेकर के जाएंगे, और जिनको नहीं पसंद आएगा वो प्रोडक्ट मेरे पास में रहेगा, उसको मैं वापस इंडिया लेकर के आ जाऊंगा या वहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो भी केस हो सकता है। देखते हैं किस केस में क्या क्या प्रोविजन लगने वाले हैं। सबसे पहला केस, ये 100 यूनिट्स जब मैं इंडिया से लेकर के आउटसाइड इंडिया यूएसए जा रहा हूं, उस केस में याद रखना इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये 100 यूनिट्स जा रही है कहां? यूएसए। अब इधर देखना, पहला इंपैक्ट, ये सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। दूसरा इंपैक्ट, नो सप्लाई तो नो जीरो रेटेड सप्लाई, फिर जीरो रेटेड सप्लाई का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब नो सप्लाई तो नो टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करना मुझे यहाँ पर। तो इशू क्या करूंगा? डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान में इशू करके ये यूनिट्स लेकर के जाऊंगा। अब 100 यूनिट्स वहां पे पहुंच चुकी है। अब इधर देखना, इसको सप्लाई नहीं माना गया है। अब जिस दिन यहां से ये निकली थी 100 यूनिट्स, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर या तो सेल हो जाए वहां पर, और या विद इन इंडिया, सॉरी सेल हो जाए वहां पर, या इंडिया वापस आ जाए। अब इधर देखना, ये 100 यूनिट्स में से मैंने 50 यूनिट्स वहां पे बेच ली। ये 50 यूनिट्स है, इनको मैंने सेल कर दिया यूएसए में एग्जीबिशन में विद इन 6 मंथ में। जिस दिन इंडिया से निकली थी ये यूनिट्स, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर मैंने इनको बेच दिया। अब इधर देखना, ये जो 50 यूनिट्स है, इनको जब सेल करूंगा तो इंपैक्ट क्या होगा? पहला इंपैक्ट, ये जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। अब जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी, मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इन यूनिट्स को मैंने खरीदा तो होगा ना इंडिया में, खरीदते वक्त मैंने जीएसटी भी पे किया होगा। वो जीएसटी अगर मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया तो अनयूटिलाइज आईटीसी का मुझे रिफंड भी मिलेगा। बट कौन से आईटीसी का? जो इन 50 यूनिट से रिलेटेड है, खाली उन्हीं का। अब बात आती है बाकी के बैलेंस 50 यूनिट्स की। उनमें से 20 यूनिट्स मैं वापस इंडिया लेकर के आ गया विद इन 6 मंथ में। विद इन 6 मंथ में 20 यूनिट्स में इंडिया लेकर के आ गया वापस। वो जो यूनिट्स में इंडिया लेकर के आया, उनको ना तो ले जाते वक्त सप्लाई माना गया था, जब इंडिया के बाहर यूएसए लेकर के गया तब भी सप्लाई नहीं माना गया था, और लेकर के आया तब भी कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। जीएसटी का कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है? जो 30 यूनिट्स अभी भी यूएसए में है, जो सेल नहीं हुई है, ना मैं इंडिया लेकर के आया और 6 मंथ एक्सपायर हो गए, उनको सप्लाई मान लिया जाएगा। उनको सप्लाई मान लिया जाएगा, मुझे बकायदा टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, लेकिन उसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बिकी नहीं है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी नहीं, वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, मुझे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। जो वो 30 यूनिट्स मैंने खरीदी थी इंडिया में, तो मैंने उन पे जो जीएसटी पे किया, उसका क्रेडिट में नहीं ले पाया, उसका मुझे रिफंड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ओके, भले इनको सप्लाई माना जाएगा बट रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि विद इन 6 मंथ में ये सेल नहीं हुई। तो मुझे को क्या करना चाहिए? विद इन 6 मंथ में या तो सेल करूं या वापस इंडिया लेकर के आ जाऊं। अगर मैं इंडिया लेकर के नहीं आया या वहां पे सेल नहीं किया तो मेरा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। और ये जो क्लेरिफिकेशन है, ये क्लेरिफिकेशन आपके सीए फाइनल के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके बहुत काम का है। ये सप्लाई चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, ये टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन, और रिफंड के चैप्टर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 चैप्टर को कवर कर रहा है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं हम हमारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.